जब भी हम अचार का नाम सुनते हैं तो हमेशा मम्मी और दादी का नाम हमेशा मन में आता है, क्योंकि हमें यही लगता है कि उनसे अच्छा कोई अचार बना ही नहीं सकता। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही भी है। और मैं आज उन्हीं की किचन से लेके आई हूँ उन्हीं की रेसिपी एकदम पारंपरिक तरीके से। आज मैं मैंगो का अचार बनाऊंगी, वो भी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। तो यहाँ मैं ली हूँ 2 केजी आम। ये इसे तोतापुरी आम बोलते हैं। आपके यहाँ जो आम मिलता होगा आप वो ले सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से धुल कर साफ़ कर ली हूँ। आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश आम है। अच्छे से कट कर ली हूँ छोटे छोटे पीसेस में। अब मैं इसे धुल करके साफ़ कर ली हूँ और इसमें देख रहे हैं 2 बर्तन में मैं ले ली हूँ, क्योंकि एक छोटा बर्तन पड़ रहा था, इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा 2 बर्तन में डाल दी हूँ। और हल्दी को इसमें 2 चम्मच मैं यहाँ हल्दी डाल दी हूँ। और अच्छी तरह से हल्दी को मिक्स कर देना है ऊपर नीचे कर करके। और इसे मैं क्या करूँगी, 4 से 5 घंटे धूप में डाल दूँगी, थोड़ा सा इसके मॉइस्चर चले जाए। अगर आपके यहाँ अगर धूप आते हो तो आप धूप में डाल दें। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे धूप नहीं आता है, तो मैं इसे टेबल पे कोई कपड़े में डाल करके टेबल पे ऐसे ही 5 से 6 घंटे छोड़ दी थी, ताकि इसकी मॉइस्चर चले जाए। तब तक मैं इधर क्या कर रही थी कि इसके मसाले रेडी कर ले रही थी। यहाँ मैं एक बाउल भर के सरसों ली हूँ, और छोटे चम्मच से अगर देखा जाए तो 2 चम्मच यहाँ सौंफ है और 2 चम्मच यहाँ मेथी है। इसे मैं अच्छी तरह से थोड़ी सी सेक ले रही हूँ। हमें इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो ही रखना है। इसे हल्के हल्के थोड़े से सेक लेना है, ताकि इसके भी मॉइस्चर होते हैं ना, वो भी चले जाए। और यहाँ मैं रेड चिल्ली ली हूँ। मैं थोड़ा पाउडर भी डालूंगी, और ये इस तरह से ना कूटा हुआ एकदम इसको मोटा दरदरा करेंगे, तो इसमें उसे भी सेक ले रही हूँ, मिर्ची को भी। और 2 बड़े चम्मच यहाँ मैं अजवाइन ली हूँ, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे कलौंजी ली हूँ। कुछ लोग इसे मंगरेल भी बोलते हैं। तो यहाँ मिर्ची को भी मैं देखिए इस तरह से हल्का मोटा दरदरा मैं कर ली हूँ। और जो मसाले मैं रेडी करके रखी थी उसे भी मैं देखिए इस तरह से हल्का मोटा ही रखना है। और यहाँ मैं 200 ग्राम लहसुन को अच्छी तरह से मैं धुल कर साफ़ कर ली हूँ, उसको छील ली हूँ। अब देखिए इसके मॉइस्चर निकल गए हैं लहसुन के भी। इसे भी थोड़ा फैला करके पंखे के नीचे रख देना है, ताकि अगर गलती से मॉइस्चर रहें भी तो वो भी चले जाएं। और इस तरह से मिक्सी के जार में हल्का दरदरा इस तरह से कर लेना है। अब मैं यहाँ एक पैन में, यहाँ मैं देखूँ तो ½ केजी ये पूरा मैं सरसों का तेल ली हूँ। तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए तेल को मैं यहाँ गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तब तक मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि हमारे जो मैंगो में फैला कर रखी थी उसके मॉइस्चर चले गए हैं। अब मैं इसे यहाँ ले ली हूँ। ये 4 चम्मच में दोनों बर्तन में, एक बर्तन में 4 चम्मच, दूसरे वाले में 4 चम्मच मैं पहले नमक डाल दी हूँ। 2-2 चम्मच मैं यहाँ फिर से हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि वो उस समय मैं हल्दी थोड़ा कम ही डाली थी। और मैं जो कूटे हुए मिर्ची रखी थी तो 4 चम्मच उसमें डाल दूँ और 4 चम्मच उसमें डाल दूँ। और जो मसाले में कूट कर रेडी करके रखी थी, दोनों में बड़े चम्मच से अगर देखा जाए तो 2-2 चम्मच में डाल दे रही हूँ। इस तरह से डालते जाना है। आपको मसाले थोड़े ज़्यादा लगते होंगे, बल्कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अचार का मतलब ही होता है कि वो पूरे मसाले में पूरा लपटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अब मेरा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ मैं 1 चम्मच भर के मैं यहाँ हींग ली हूँ। हींग को मैं इस तरह से तेल में अच्छे से गर्म कर दे रही हूँ, तो एक अच्छा सा खुशबू आने लगता है। और उसी गर्म तेल में यहाँ पे क्या करना है कि जो लहसुन में हल्का दरदरा करके रखी थी उसे भी यहाँ डाल देना है। इन सबको अच्छी तरह से भूनना है। और यहाँ अगर आपको लगे कि आपका गैस का फ्लेम अगर हाई है, तो चाहे तो गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर लहसुन जलने लगेंगे और उसका अलग सा एक स्मेल आने लगता है। तो हमें यहाँ जलाना नहीं है, बस ऐसा ही कलर इसका ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ जो पाउडर वाला जो देगी मिर्च होता है उसे मैं यहाँ 2 चम्मच डाल दे रही हूँ तेल में ही। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, एकदम रेडिश सा, एकदम जो मार्केट वाला जो अचार मिलता है ना, सेम वैसा कलर लगेगा और टेस्ट भी एकदम अल्टीमेट लगता है। अब आती है इस अचार का मेन सीक्रेट। यहाँ मैं ली हूँ 1 चम्मच शक्कर, इसे चीनी भी बोलते हैं। तो आपको लगता होगा कि अचार में शक्कर कुछ अजीब सा आपको नहीं लगता होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत ही अच्छा होता है इसको डालने से। इसके क्या होता है कि जो क्रंची रहता है ना, अचार खाएंगे आप ग्रीन ग्रीन सा दिखेगा, एकदम क्रंची खाने में लगता है, बिल्कुल इसका यही सीक्रेट है। और यहाँ मुझे मसालों में तेल थोड़ा कम लग रहा है, तो ऊपर से मैं और तेल डालते जा रही हूँ, कच्चा तेल। इससे बहुत ही अच्छे फ्लेवर आते हैं। और अचार का मतलब ही होता है कि तेल में एकदम डूबा रहना चाहिए, ऊपर मसाले में एकदम पूरा लटपट एकदम होना चाहिए। तो अचार बहुत ही अच्छे लगते हैं टेस्टी खाने में। और देख रहे हैं ना इसका टेक्सचर कैसा भी दिख रहा है मसालों का। तो थोड़े थोड़े दोनों में मैं इस तरह से डालते जा रही हूँ मसाले।
और जो अजवाइन मंगरेला में एक एक चम्मच पहले से मैं प्लेट में निकाल कर रखी थी, उसे पीसना नहीं है, इस तरह से खड़े ही डाल देना है। तो वो भी मैं यहाँ डाल दी हूँ, आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस बात को। ये शक्कर डालने से जो अचार होती है ना, वो और भी ज़्यादा क्रंची लगती है। और आपको लगता है कि इसमें मीठे का स्वाद आ जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। एकदम आम का अचार जैसा मार्केट में लगता है एकदम टेस्टी, बिल्कुल वैसा ही आएगा। और जो अचार में ये जो हरा हरा अचार दिखता है, एकदम क्रंची सा लगता है, उसका यही सीक्रेट है। और ये मेरी गारंटी है, ये अचार 5 से 6 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और हाँ, आप कुछ बातों का ध्यान रखें। आम का अचार जब भी आप निकालें तो अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, किसी टॉवल से पोंछ लें। बिल्कुल भी आपके हाथों में पानी नहीं होना चाहिए। और जो आप स्पून या चम्मच जो भी आप यूज करें, उसमें भी मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस थोड़ा सा ये सावधानी आपका ध्यान रखेंगे, आपका अचार 5 से 6 साल तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से डालने के बाद चम्मच से आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और हाँ, यहाँ चम्मच से अगर अच्छी तरह से नहीं मिक्स हो रहा था, तो मैं यहाँ क्या की हूँ कि अपने हाथों का यूज की हूँ। और पूरे हाथों से ऊपर नीचे करके सारे मसाले को और तेल को इस तरह से अलट पलट करके अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। अब सारे मसाले जो हैं आम के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। जब अचार का मतलब ही होता है कि वो पूरी तरह से मैंगो जो है उस। और बचपन में जब भी मेरे घर में अचार बनता था, मेरी मम्मी और दादी बनाती रहती थी, बिल्कुल इसी तरीके से बनाती थी। मैं उन्हें बैठकर देखती रहती थी। और मेरे नानी घर में भी जब भी अचार बनता था, बिल्कुल ऐसा ही बनता था। तो उनको देखकर ही मैं ये सब सीखी हूँ और बहुत सारे रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये हमारा आम का अचार बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब इसे कांच के बर्तन में इसे अच्छी तरह से एयर टाइट करके रख दें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।